नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो आप कौन सा विशेष उपाय करें। देखिए, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि वो बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है, भाग्य उन्हें सपोर्ट नहीं करता है। कुछ लोग कम मेहनत में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, होता है कई बार। देखिए, सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सब का जो समय है वो अलग अलग होता है। क्योंकि ग्रहों की महादशाएं अलग अलग चल रही होती हैं। किसी की सूर्य की महादशा चल रही है, किसी की चंद्रमा की, किसी की मंगल की, किसी की बुध की, किसी की शनि की, किसी की राहु की, किसी की केतु की, किसी की बृहस्पति की। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों की जब महादशाएं चलती हैं और कुंडली में उनकी अलग अलग पोजीशन होती है तो अलग अलग फल प्राप्त होता है। और मान लीजिए किसी की भाग्येश की महादशा चल रही है, जो भाग्य स्थान का स्वामी है, 9वें घर का, और भाग्येश उनका अच्छे स्थान पर बैठा भी हुआ है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिलता है और बिना रुकावट के उनके काम होते चले जाते हैं। तो हर समय एक जैसा नहीं होता। समय कभी अच्छा होगा तो फिर खराब हो सकता है, कभी खराब होगा तो फिर अच्छा जरूर होगा। तो इस तरह की स्थिति सबके जीवन में देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो ये जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय करना शुरू करें। तो किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, आपका ये उपाय आपको भाग्य से सपोर्ट दिलाना शुरू करेगा। तो क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन आप व्रत रखना शुरू करें। उस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अपने घर के मंदिर में करें। कैसे करना है, एक चौकी लें, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की तस्वीर या छोटी सी मूर्ति, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति आती है ना, वो रख लीजिए, या तस्वीर रख लीजिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ा दें, माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प चढ़ा दें, भगवान विष्णु को फल, नारियल और पीली मिठाई का भोग लगाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। इसके बाद प्रार्थना करें कि जो आपके काम रुक जाते हैं, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है, काम अधूरे रह जाते हैं, वो सब पूरे होने लगे। और जो प्रसाद है आपका, जो फल का प्रसाद है, पीली मिठाई का प्रसाद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को अवश्य बांटें। शाम के समय जब आप व्रत का पारायण करेंगे तो गौ ग्रास निकालें, गौ माता के लिए भोजन निकालें, जिसे गौ ग्रास कहा जाता है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में निकालें और घर के आसपास जहाँ गौशाला हो वहाँ जाकर गौ माता को खिला दें। तो ये उपाय करना शुरू करें। आप देखेंगे भगवान विष्णु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा। धीरे धीरे करके आपके काम बनने लगेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ये उपाय आजमाया है, उन्हें लाभ हुआ है, तो आपको भी लाभ हो सकता है। इसके साथ ही जब आप ये उपाय करेंगे तो अपना खान पान सात्विक रखेंगे। नेगेटिव खान पान यानी मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग जब उपाय करते हैं तो उन्हें उतना फल नहीं मिलता है, कई बार बिल्कुल ही फल नहीं मिलता है। इसलिए आपका मन और शरीर दोनों शुद्ध होना चाहिए। तो सात्विक खान पान रखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें, नॉन वेज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरा, आप हर बृहस्पतिवार के दिन जब ये व्रत करेंगे तो कोशिश करें कि अपनी वाणी पवित्र रखें, अपनी वाणी से कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, लोगों के साथ कठोर आचरण न करें, विनम्रता से बातचीत करें, किसी का दिल ना दुखाएं। तीसरा, किसी भी धार्मिक स्थान में सेवा देना शुरू करें। कहीं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, वहाँ जा कर के आप
सप्ताह में 1 दिन सेवा देना शुरू करें। वहाँ पंडित जी से बात कर लें कि आपको कोई सेवा दे दें, कोई काम दे दें, और वो सेवा देना शुरू करिए। आप देखेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे आपको प्राप्त होने लगेगी। इसके साथ ही किसी एक मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? आप भगवान विष्णु का जो मंत्र है, जो सबसे सरल है और प्रभावशाली है, उस मंत्र का जाप करिए। मंत्र नोट करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से जिस दिन आप व्रत रखेंगे, गुरुवार के दिन, उस दिन तो जाप करें ही करें। उस दिन कम से कम 11 माला जाप कर लें और प्रतिदिन 1 माला अवश्य जाप करें। ये मंत्र आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, और जो आपके काम रुक रहे हैं उन्हें पूरा होने में भी मदद करेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। तो ये उपाय आप स्वयं भी करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस तरह की परेशानी है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। आप किस विषय पर उपाय जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उस विषय पर आपके लिए उपाय लेकर आएं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।